हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स गेम के बारे में। तो आपको पता है कि ओलंपिक गेम के समापन के बाद पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है और उन्हीं शहरों में आयोजन किया जाता है जहां पर ग्रीष्मकालीन मुख्य खेलों का आयोजन होता है। तो उसी प्रकार से मुख्य खेल जो टोक्यो ओलंपिक्स था, उसके समापन के बाद पैरा ओलंपिक्स गेम का आयोजन 2020 के टोक्यो ओलंपिक के तौर पे टोक्यो में किया गया। तो इसके समापन के बाद भारत की पदक तालिका में क्या स्थिति रहे, कौन से खिलाड़ी भारत के पदक जीतने में सफल हुए, तथा इस आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिचय। तो ये जो पैरा ओलंपिक्स गेम होते हैं, ये क्या है और कैसे शुरू हुआ था, आइए इसको जानते हैं। इस बार जो टोक्यो में ओलंपिक आयोजित किया गया, ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का 16वां संस्करण था। यानी इससे पूर्व 15 बार जो है मुख्य रूप से पैरा ओलंपिक्स गेम का आयोजन किया जा चुका था। इसका आयोजन 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 के बीच टोक्यो में आयोजित किया गया, जो कि कुल 13 दिनों का खेल चला। इस प्रकार से आपको कई बार ये खेल के आयोजन के दिवस के तौर पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात करें जापान की, तो जापान इससे पूर्व भी 1964, 1972 और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है, जिस दौरान उसने पैरा ओलंपिक्स गेम का भी आयोजन किया है। पैरा ओलंपिक गेम जो है टोक्यो में 1964 में किया गया था। उसके बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला यह शहर जो है टोक्यो पहला शहर बन गया है, जिस शहर में विशेष रूप से 2 बार पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से ये पैरा ओलंपिक्स गेम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थी। आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। टोक्यो ओलंपिक के संबंध में आपको पता होगा कि जो पैरा ओलंपिक हुआ है, उसका जो शुभंकर जो मॉस्को चुना गया था, उसका नाम है सोमाइटी, और इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो और डाला गया था जिसमें हम लोगों ने पूरे मुख्य जो ओलंपिक खेल हुए थे उसके संबंध में पूरा डिटेल वीडियो डाला गया था। तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको भी एक बार रिवाइज कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स खेल से जो प्रश्न आएंगे उसे आप पढ़ सकेंगे। बात करें टोक्यो ओलंपिक के मोटो की, तो यूनाइटेड बाय इमोशन ये इस बार का जो है मोटो था। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड बाय इमोशन, इसे मोटो बनाया गया था। पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले कुल देशों की संख्या 162 थी, जिसमें शरणार्थी पैरा ओलंपिक टीम और रूसी पैरा ओलंपिक समिति ये संयुक्त रूप से शामिल हुई थी। तो यानी इन सभी को शामिल करते हुए 162 देश जो है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। कुल खेलों की संख्या की बात कर ले तो चूंकि पैरा ओलंपिक्स गेम है, इसलिए इसमें खेलों की संख्या कम होती है और खेलों की संख्या 22 थी। आते हैं अगले बिंदु की ओर। तो इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 नए खेल शामिल किए गए, जिसमें बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो जो है वो शामिल किया गया। तो 2 नए खेल शामिल किए गए, इससे भी रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों की, तो भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने 22 में से 9 खेलों में हिस्सा लिया, और इन टीमों में 40 पुरुष तथा 14 महिला खिलाड़ियों ने भी शामिल हुए। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुल सदस्यों की टीम कितनी थी और इसमें पुरुष कितने थे और महिला खिलाड़ी कितने थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो टोटल जो है वो 54 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत का थीम गीत कर दे कमाल तू, ये थीम गीत के साथ जो है भारतीय टीम इसमें शामिल हुई, जो कि दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया था। अब बात करते हैं भारतीय टीम के खेल में प्रदर्शन को लेकर के। तो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का जो योगदान रहा है, वो भारत ने सबसे पहली बार 1968 में पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। वर्ष 1984 से भारत लगातार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा है और भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक रियो में देखा गया था, जो पिछला ओलंपिक था जो कि 2016 में आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने जो है 19 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत एवं कांस्य पदक के साथ कुल 4 पदक जो है वो भारत ने जीते थे। तो इस प्रकार से भारत के पदक तालिका में रियो में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था।
लेकिन इन सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया और कुल 19 पदक जो है वो भारत ने जीते। इस 19 मेडल्स में बात करें तो 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हुए। इनको अगर अलग अलग तौर करके देखें तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में 8 पदक भारत ने जीते, शूटिंग के क्षेत्र में 5 पदक जीते, बैडमिंटन के क्षेत्र में 4 पदक जीता गया, तीरंदाजी में 1 पदक और टेबल टेनिस क्षेत्र में 1 पदक के साथ कुल 19 पदक भारत ने जीते हैं। अब इन मेडल टैली से विशेष रूप से देखते हैं किन लोगों ने ये पदक जीते हैं। अवनी लेखरा ये सबसे ज़्यादा चर्चित रहीं क्योंकि ये गर्ल्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिसके कारण भारत जो है मेडल टैली में स्टार्ट कर पाया गोल्ड से। बात करते हैं, इन्होंने R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता। तो इन्होंने 2 पदक जीते, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी जो है वो अवनी लेखरा बनी। 19 वर्षीय अवनी ने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध जो है वो जयपुर राजस्थान से है और इनका यह पहला ही पैरा ओलंपिक्स गेम था। तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो है वो अवनी लेखरा के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, इनसे जो रिलेटेड प्रश्न आएगा वो आएगा वुमेन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा बात करें तो मनीष नरवाल की बात करते हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने भी शूटिंग के क्षेत्र में इन्होंने P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SH1 के कैटेगरी में जो है स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने फाइनल में 218.2 का स्कोर किया और इनका संबंध जो है वो हरियाणा राज्य से है। तो मनीष नरवाल जिन्होंने जो है P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में ये गोल्ड मेडल जीता, तो इनका नाम और इनका खेल का पोजीशन ये ज़रूर याद रखिएगा कि किस क्षेत्र में इन्होंने पार्टिसिपेट करके ये मेडल जीता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं प्रमोद भगत की। तो प्रमोद भगत बैडमिंटन में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता और बैडमिंटन पहली बार इस बार शामिल किया गया था। पैरा ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए और इनका संबंध जो है वो वैशाली जिला बिहार राज्य से संबंधित है। तो ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो प्रमोद भगत का नाम आप याद रखेंगे और किस क्षेत्र में इन्होंने जीता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आते हैं सुमित अंतिल की बात करते हैं। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये जैवलिन थ्रोअर है और अभी नीरज चोपड़ा जिस तरह से काफ़ी प्रचलित हुए थे, उन्होंने मेंस जो मुख्य रूप से जो ओलंपिक होता है उसमें जेवलिन थ्रो में उन्होंने भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था। उसी प्रकार से सुमित अंतिल ने जो है भाला फेंक कैटेगरी में F64 वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने अपनी भाला फेंकन के दौरान जो है वो 68.55 मीटर का भाला फेंका और इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए जो है ये गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध सोनीपत हरियाणा राज्य से है। तो याद रखेंगे कि मेंस जेवलिन थ्रोअर F64 कैटेगरी में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता। बात करते हैं नेक्स्ट कृष्णा नागर की। इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SH6 के स्वर्ण पदक को जो है इन्होंने जीता। तो इस प्रकार से 2 बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भारत ने जीते। बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाले ये दूसरे भारतीय शटलर बन गए। इनका संबंध जयपुर राजस्थान से है। तो कृष्णा नागर और इन्होंने बैडमिंटन के मेंस सिंगल SH6 में इन्होंने ये जीता है। तो ये जो बैडमिंटन के अलग अलग जो कैटेगरीज होते हैं स्पेशली फॉर पैरा ओलंपिक में जो विकलांगता की किस प्रकार की स्थिति है उसी के अनुसार ये डिसाइड होता है SH3 SH6 और अलग अलग इवेंट आयोजित किए जाते हैं। आते हैं अगले पॉइंट की ओर कि भारत के ये थे 5 गोल्ड मेडलिस्ट। अब हम लोग बात करते हैं रजत पदक विजेताओं की। तो भाविना बेन पटेल जो कि गुजरात से हैं, इन्होंने टेबल टेनिस के क्षेत्र में जो है सिल्वर मेडल जीता। योगेश कुथुनिया जो कि नई दिल्ली से है, इन्होंने डिस्कस थ्रो में जो है रजत पदक जीता। देवेंद्र झंझाड़िया जो रियो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडलिस्ट थे, इन्होंने जैवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीता।
निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश से है, इन्होंने हाई जंप के क्षेत्र में जो है सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा मरियप्पन थंगावेलु जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं, जिन्होंने पिछले बार रियो ओलंपिक में भी पदक जीता था, इन्होंने हाई जंप में जो है पदक जीता। प्रवीण कुमार जो कि यूपी राज्य से संबंधित हैं, इन्होंने भी हाई जंप में जो है रजत पदक जीता। सुहास यतिराज कर्नाटक से हैं, जिन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में सिल्वर मेडल जीता। और सिंहराज अधाना जो कि हरियाणा से है, इन्होंने शूटिंग में रजत पदक जीता। इस प्रकार से ये 8 जो है ये सिल्वर मेडल जो है भारत ने जो टोक्यो के जो पैरा ओलंपिक्स गेम हुए हैं वहाँ पर इन्होंने जीते हैं। आते हैं अब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल की ओर। तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 6 इस बार भारत को मिले, और 6 पदक कहाँ कहाँ मिले, तो सिंहराज अधाना जो कि शूटिंग क्षेत्र से संबंधित हैं उन्हें मिला। शरद कुमार जो कि बिहार से हैं, इन्होंने हाई जंप में जो है कांस्य पदक जीता। अवनी लेखरा जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता और शूटिंग क्षेत्र में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता। हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं, जिन्होंने तीरंदाजी में जो है कांस्य पदक जीता। मनोज सरकार ये उत्तराखंड से हैं, इन्होंने बैडमिंटन में जो है कांस्य पदक जीता। और सुंदर सिंह गुज्जर राजस्थान से हैं, इन्होंने जैवलिन थ्रो के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता। इस प्रकार से इस बार भारतीयों का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी सुखद और बेहतरीन रहा, और मेडल टैली में भारत 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर रहा। भारत ने कुल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 19 पदक जीते। बात करें अगर मेडल टैली में सबसे पहले स्थान पे, तो सबसे पहला स्थान चीन को मिला। चीन ने 96 गोल्ड मेडल जीते, 60 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 207 मेडल जीते। दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का रहा, जिसने 41 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 45 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 124 पदक जीते। और तीसरा जो स्थान रहा वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का रहा, जिसने 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज के साथ मात्र 104 पदक ही जीत पाए। तो इस बार चाइना प्रथम स्थान पे रहा, ये आपको याद रखना है। और भारत को कौन सा स्थान मिला, ये 24वां स्थान मिला, ये भी याद रखना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मेडल टैली, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक और अन्य बिंदुओं को लेकर के। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो है वो टेक चंद बने, जो कि जेवलिन थ्रोअर थे। इन्होंने मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 के संक्रमित होने के कारण वे ध्वजवाहक में नहीं शामिल हो सके, जिसके कारण जो है टेक चंद जेवलिन थ्रोअर जो है वो ध्वजवाहक के रूप में शामिल हो सके। समापन समारोह में जो है वो अवनी लेखरा, जिन्होंने अभी हम लोगों ने बात किया कि गोल्ड मेडल एवं ब्रॉन्ज मेडल जीता, उन्होंने ध्वजवाहक का कार्य संभाला। इसके अलावा हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने, जो कि एक चर्चा का विषय भी था और इम्पोर्टेंट भी रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के अन्य बिंदुओं पर देखें तो बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष की जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। तो इस प्रकार से टोक्यो की सबसे युवा खिलाड़ी में भारत की खिलाड़ी रही, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है और प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कैनोइंग यानी नौकायान में भी भाग लिया। तो नौकायान में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी प्राची यादव बनी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है वो रजत पदक भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस के क्षेत्र में जीत करके दिलाया था। और वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है वो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। अब बात करते हैं अन्य कुछ बिंदुओं पर। तो अवनी लेखरा को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाले भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीत करके जो है ये सम्मान दिलाया। इसके अलावा सुहास यतिराज जिन्होंने रजत पदक जीता बैडमिंटन के क्षेत्र में, ये पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि नोएडा के जिलाधिकारी भी हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी आईएएस ऑफिसर द्वारा जो है वो कोई ओलंपिक पदक जो है वो जीता गया। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, सुहास यतिराज। इन्होंने बैडमिंटन के क्षेत्र में जो है सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इस मेडल टैली में 19 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड और 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके 24वां स्थान प्राप्त किया है।
बात करें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की प्रमुख बिंदुओं की, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया, जिसमें भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस हैं। ये ऐसे देश हैं जो कि पैरा ओलंपिक्स में भाग नहीं लेते थे, केवल ओलंपिक देशों में भाग लेते थे। कुल 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई नहीं करने के कारण इस बार टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले सके। तो बहुत सारे ऐसे भी देश रहे जो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर सके। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स की बात कर ले तो 2020 में 162 देशों के लगभग 4,400 खिलाड़ियों ने भाग लिया और एक बड़ा आयोजन जो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक इस बार संपन्न हो सका। ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट पीक ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा अफगानिस्तान में उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल के कारण अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। इसके बावजूद उद्घाटन समारोह में अफगानिस्तान के झंडे को शामिल किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना या न्यूज़ के रूप में आप देख सकते हैं। तो ये था हमारे टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो हमारा अध्याय है ये आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ पॉइंट इसमें आपको सीखने जैसे मिले होंगे और आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके पीडीएफ को हम लोग जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपको पीडीएफ आज इवनिंग तक अपलोड कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसको नोट कर लें, ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और एडुटेरिया के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।